नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं फीचर कैसे लिखें, और परीक्षा में जब कोई विषय आए फीचर लिखने के लिए तो हम उस पर कैसे लिखें, तो ये जानेंगे हम। और आज एक इसका उदाहरण भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं फीचर के बारे में। सबसे पहले जानें कि फीचर क्या है, कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद एक फीचर लिखेंगे। फीचर लेखन, यहाँ आप देख सकते हैं कि फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। यह जैसे आलेख लिखा जाता है, बस इसमें मनोरंजकता होती है। यह मनोरंजन ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, जबकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना होती है। फीचर विषय से संबंधित अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जिसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता कौशल होनी चाहिए, जबकि आलेख एक विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक जानकारी होता है। कल्पना का स्थान नहीं होता आलेख में, जबकि फीचर में हम कल्पना का स्थान भी रखते हैं। फीचर के प्रकार क्या है? व्यक्तिपरक फीचर, यानी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर व्यक्तिगत तौर पर लिखा जाए तो व्यक्तिपरक। सूचनात्मक, अगर कोई सूचना देने के लिए किया जाए। विवरणात्मक, किसी विषय पर विवरण प्रस्तुत किया जाए। विश्लेषणात्मक, किसी विषय का विश्लेषण करके एक एक चीज़ बारीकी से बताई जाए। साक्षात्कार फीचर, यानी जब किसी का इंटरव्यू लेते समय बात करते हैं। इन डेप्थ फीचर, विज्ञापन फीचर, अन्य प्रकार के फीचर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये फीचर के प्रकार हैं। ये आगे चलते हैं। फीचर लेखन की प्रक्रिया: विषय का चयन, सामग्री का संकलन और फीचर योजना। ये बातें खास तौर से ध्यान रखनी पड़ती है जब कोई हम फीचर लिखते हैं। यहाँ एक विषय है, बिन पानी सब सून। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उपनिषद कहते हैं अमृत व आपः, अर्थात पानी अमृत है। वेदों ने पानी को शिवतमः रसः कहा है, सबसे अधिक कल्याणकारी रस। उस तीरेव मातरः, माँ के दूध जैसा पुष्टिदाता है। संध्या उपासना में आचमन करते हुए हम सबसे पहले कहते हैं ओम अमृतोपस्तमसि। हे भगवान, यह सुखदाता जल प्राणियों का आसरा हो। जिन 5 तत्वों से प्राणियों के शरीर बने हैं, उनमें से पानी निकाल दें तो बाकी चारों तत्व भी मर जाएंगे। हवा में पानी न हो तो एक अंकुर तक न फूटे। अंतरिक्ष में पानी न हो तो सूर्य के ताप से ही सब कुछ जल जाए। पानी रहने से ही धूप का भी महत्व है। जल स्वभाव से शीतल है, इसलिए जल का शांति व शीतलता से संबंध होता है। आप देखिए, इसमें बात की गई है शरीर में 5 तत्वों की। तो आपने श्लोक पढ़ा होगा, मैंने भी क्लास में कई बार बताया है कक्षा में, कि जो 5 तत्व हैं संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। छित यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश, समीरा मतलब हवा। ये 5 तत्व मिल करके यह शरीर का निर्माण हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा। आइए आगे चलते हैं। वरुण देव जल के अधिपति हैं, तो इंद्रदेव उसी जल को वर्षा के रूप में धरातल पर लाते हैं। वेदों में कुछ मंत्रों का भावार्थ है। जलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये शरीर को निरोग करते हैं और मन यज्ञीय भावना को बढ़ाते हैं। कहा गया कि हम जलों व औषधियों का हनन न करें। जल को स्वर्ग के देवता समान पूजनीय माना गया है। वनस्पतियां व जलों का सेवन मनुष्य के शरीर व मस्तिष्क दोनों को तेजस्वी बनाता है। उनके हृदयों को भी विशाल बनाता है। पानी ही इस सृष्टि का जन्मदाता है। जल से ही सब कुछ पैदा हुआ है। जन्म से मरण तक मनुष्य के जीवन के सभी कर्म कांडों, यज्ञों में जल का बहुत महत्व है। तीर्थ पर जाकर निर्मल सरोवरों और बहती नदियों में स्नान का अपना ही महत्व है।
यहाँ तीर्थरे लिखा है, इसको तीर्थ कर लीजिए। आगे देखिए क्या है, जल। जल दिव्य गुण युक्त है। इसका ठीक प्रयोग शरीर व मन को स्वस्थ बनाता है। परिणामतः हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। जल के अभाव में मनुष्य के प्राण कंठ तक आ जाते हैं और दूसरे ऐसे सभी काम अधूरे रह जाते हैं। जल के अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल को सम्मान का पर्यायवाची भी माना जाता है। परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से, सामर्थ्य कर लीजिए इसको, सामर्थ्य आधा थ य के ऊपर र कर लीजिए। सामर्थ्य से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए हैं और उनमें ही पूर्वोक्त कर्म और अनुसार, पूर्वोक्त कर्म के अनुसार, यहाँ पूर्वोक्त कर लीजिएगा, पूर्वोक्त कर्म के अनुसार शरीर आदि उत्पत्ति, जीवन और प्रलय को प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए, मनुष्य के शरीर में 70% रक्त पानी की मात्रा का विस्तार है। पशु पक्षियों का जीवन जल का निर्धारित है। पशु पक्षियों का जीवन जल पर निर्धारित है। पेड़ पौधों की पानी की आवश्यकता मौसम आदि पर निर्भर है। यह पेड़ पौधे जितना पानी लेते हैं वे वातावरण में रसने की क्रिया द्वारा छोड़ते हैं। श्वसन की क्रिया, यहाँ श्वसन होना चाहिए, जिससे जलवायु ऋतु में सुधार होता है। जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व है। जल ही जीवन है, या कहिए जीवन ही जल है। जल को पीने व सिंचाई के लिए देना भी एक पुण्य का कार्य माना गया है। देखिए यहाँ चित्र में भी है, तुम मुझे जल दो मैं तुम्हें जीवन दूंगा। इस प्रकार आप देखें तो जल प्यासे के गले से उतरकर उसे मौत के मुंह से बचा लेता है। प्यासे के रोम रोम में जीवन संचार उठता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये फीचर छोटा सा, बिन पानी सब सून। सदर धन्यवाद। प्रस्तुति गुलाब चंद जैसल, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें।